नमस्ते बहनों, प्रज्ञात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी, लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती आई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कुल मिला के 19,000 पद हैं। संविदा के आधार पर जो भर्ती आई है उसमें आपको अंक का विभाजन कैसे होगा, ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। जितने ऑफिशियल नोटिस आएगा उसके अनुसार ही आपका अंक विभाजन हम बताएंगे। बहुत से यूट्यूब वाले फेक बता रहे हैं, आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ऑफिशियल बताया है कि फेक बताया है। क्योंकि ये जो हमने अभी स्क्रीनशॉट हमने अपने वीडियो में लगाया वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लगाया। आपको हम लिंक बता देंगे, आप लोग जाकर वहाँ से भी चेक कर लेंगे कि आपको अंक विभाजन का वीडियो हमने जो बनाया सही बनाया कि गलत। अगर आप प्रज्ञात अकेडमी एमपी में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं आप लोग। अंक विभाजन दो आधार पे होगा। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए अलग प्रकार से भर्ती है, सहायिका भर्ती के लिए अलग भर्ती है। दोनों प्रकार के लिए हम अंक विभाजन बताएंगे इस वीडियो में। कुल मिलाकर 19,000 पद हैं, जिसका नोटिफिकेशन 4 तारीख तक आप लोग फार्म भर दीजिएगा। 4 जुलाई हम तो कहते हैं पहले ही जाके आप लोग अपने जिला में, अपने पंचायत में, अपने वार्ड क्रमांक में कितनी वैकेंसी खाली है उस अनुसार आप लोग फार्म जरूर भर दीजिएगा। किसको कितने अंक मिलेंगे, सिलेक्शन कितने परसेंटेज के आधार पे होगा, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमने स्क्रीनशॉट लिया है। आप लोग जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाएंगे, B4 में जाएंगे तो आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के मापदंड लिखा है, यानी योग्यता सूची है B4 से, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के लिए क्या मापदंड होगा, क्या योग्यता होगी, क्या कितने नंबर आपको हर चीज़ में मिलेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, यहाँ से देखिएगा नीचे से, अगर आप लोग अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी आरक्षण के आधार पर आपको 5 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा पहले से ही। क्योंकि कुल मिला के 100 अंक का बनेगा, उसमें 5 अंक आपको दिया जाएगा। अगर आप ST और SC से आती हैं, यानी अनुसूचित जाति से आती हैं या अनुसूचित जनजाति से आती हैं, तो 5 अंक आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे लिखा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला अभ्यर्थी। अगर आपका BPL कार्ड बना हुआ है तो आपको भी 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। तीसरे नंबर पे लिखा अगर आप विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं या 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी हैं तो भी आपको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। आप इनमें से कौन कौन सी योग्यता रखते हैं उसका नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके अनुसार अपना नंबर 100 में से जोड़ लीजिएगा, आपके कितने नंबर हो रहे हैं। अगर आप अनुसूचित जाति से और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। अगर आप गरीबी रेखा से आती हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। अगर आप विधवा हैं या आपको घर से निकाल दिया गया है, आप तलाकशुदा हो चुकी हैं या 30 साल आपकी उम्र हो गई लेकिन अभी तक आपकी शादी नहीं हुई तो फिर भी आपको 5 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सबसे मेन है आपका ये B414 में जो लिखा हुआ शैक्षणिक योग्यता, यानी हायर सेकेंडरी, यानी 12वीं में हायर सेकेंडरी कक्षा में अगर प्राप्त 40% तथा 40% तक है तो आपको 35 अंक मिलेगा। 40% से अधिक है तो आपको प्रत्येक 2% पर 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपके 40% तक हैं तो आपको 35 अंक मिलेगा, लेकिन अगर आपके 40% से अधिक हैं, अगर मान लीजिए आपके 80% हैं तो 40 तक तो आपको 35 मिलेगा, लेकिन जो बचेगा शेष 40 उसमें हर जो आपको बचेगा 40 में उसमें आपको 2% पे 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी आपके 40% ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको 20 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। कुल मिला के आपका हो जाएगा 35, 20, 55 नंबर। अगर आपके 80% हैं तो आपको 55 नंबर मिल जाएगा। आप लोग अपने अपने परसेंटेज के आधार पर निकलवा सकती हैं। आप लोग अपना परसेंटेज कमेंट कर देंगे तो आपको हम कमेंट में ही आपका स्कोर बता देंगे कि आपको कितने नंबर मिलेगा। 5वें नंबर पर लिखा उस शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा स्नातक के उच्च होने पर, अगर 12वीं के अलावा भी आपके पास कोई डिग्री, आपके पास BS, आप अगर आपने UG किया है, उसके अलावा अगर आपने PG भी कर लिया तो आपको 10 अंक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बोनस के अंक आपको मिलेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अगर आप पहले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में हैं, आंगनबाड़ी सहायिका की भर्ती में है तो आपको 10 अंक और एक्स्ट्रा मिलेगा। कुल मिला के ये 100 अंक के आधार पर आपका रिजल्ट निर्धारित होगा। 100 अंक में जितने ज़्यादा अंक आपके रहेंगे, आपके सिलेक्शन होने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आंगनबाड़ी सहायिका की तो हमने बात कर ली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में किस प्रकार का अंक विभाजन होगा।
B3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु अंक निर्धारण मापदंड। यहाँ पे आप देखेंगे हमने PDF से ये निकाला है। अगर आप लोग अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आपके आते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। गरीबी रेखा से आते हैं तो आपको इसमें 6 अंक मिलेगा। उसी 6 लिखा है कि 5, 6 अंक मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं, 30 वर्ष से अधिक आपकी उम्र हो गई लेकिन आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आपको 5 अंक मिलेगा। चौथे नंबर पे लिखा आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका पूर्व, यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप आंगनबाड़ी केंद्रों में पहले से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पर या सहायिका के तौर पर तो आपको 10 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। 5वें नंबर पे लिखा आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी हायर सेकेंडरी। इसमें भी वही है कि अगर आपकी हायर सेकेंडरी कक्षा में 40% अंक तक है तो आपको 25 अंक एवं 40% से अधिक है तो प्रत्येक 2% पर 1 अंक आपको मिलेगा। जो आपकी सहायिका है उसमें 40% तक आपको 35 अंक की बात की गई थी लेकिन इसमें आपको 25 अंक ही दिए जाएंगे। अगर आपके 40% से ज़्यादा है तो हर 2% पे आपको 1 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। उसी प्रकार समझाते से आपको अगर 80% है तो 40 तक आपको 25 मिल जाएगा, शेष जो 40 है उसमें आपको 20 मिलेगा तो 25 + 20 45 अंक ये हो जाएंगे। अगर आपके 80% हैं तो आप जितने ज़्यादा परसेंट है उतना आपको फ़ायदा। अगर ये उस शैक्षणिक योग्यता अगर आपके पास स्नातक है, PG है, UG है तो आपके 10 अंक और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बोनस अंक आपको इसमें दो बार आपको बोनस अंक दिया जाएगा, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी, वो एक आंगनबाड़ी सहायिका के सेवानिवृत्ति के दौरान। हाँ, इसमें आपका अगर मित्र हो जाती है कार्यकर्ता के पूर्व में, अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कोई काम कर रहे थे तो उसमें अगर आप मृतक हो जाती है तो मृतक की अगर आप बेटी हैं तो आपको 10 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ये अलग से है। इसमें कुल मिला के हो गए आपके 100 अंक। उम्मीद करते हैं आपको दोनों की अंक निर्धारण पता चल गया होगा किस में आपको मिलेगा। हम तो कहेंगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी के अनुसार आप लोग अपना फॉर्म भरिएगा प्रत्येक और अपना नंबर जोड़ लीजिए कि आपके कुल कितने नंबर बन रहे हैं। इस चार्ट के आधार पे आप लोग कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपके 12वीं में कितने % हैं, तो आपको परसेंटेज के बेस के आधार पर ही आप लोग किस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। हम तो कहेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका दोनों भर्ती के लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। 4 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले जाके आप लोग MP ऑनलाइन चयन, MP ऑनलाइन को वाले को जाके बोलेगे चयन MP ऑनलाइन चयन एक पोर्टल है, उसमें आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई, उसी के तहत आपका फॉर्म अप्लाई होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो की सही जानकारी लगी होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। परिजात एकेडमी MP को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होगी सबसे पहले आपको परिजात एकेडमी MP के माध्यम से ही बताई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।